ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कहरे खुदावंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ये हमारी मेयरशिप के लास्ट, यानी बस अब अगली मीटिंग लास्ट होगी, अगली जनरल बोर्ड लास्ट होगी। उसके पहले वाली महासभा में इस डिवाइडर के बजट को मंजूरी दी गई, जो 2 कोटी 62 लाख का काम है। इसमें क्या क्या काम है? डिवाइडर और ये डिवाइडर होगा और जो खूबसूरत पोल शिफ्टिंग यानी पोल भी लगेंगे इसमें। ये जो पोल है ये हटाकर नए पोल अच्छे जगमगाते हुए पोल वहाँ पर लगेंगे, ताकि हमारा रोड आगरा रोड बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग फेज़ 3 का काम भी अभी बहुत ही तेज़ी से जारी है। उसके लिए भी बजट की तरतूद हमने उसी महासभा में की थी। ये सब आपके इसमें महासभा में किए हुए थे जब आप बॉडी में थे? जी मेयरशिप में जी। लेकिन अभी सब ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि ये हमने किए ऐसा क्यों? देखिए अब लोग क्या बोलते हैं, ये उनकी अपनी आदतों में शुमार है। लेकिन झूठ बोलना, फ़ोटो खिंचाना, कहीं भी खड़े हो जाना, वावेला मचाकर बोलना पब्लिक को कि मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ, यानी नज़र आने के लिए। लेकिन हमारे जो काम है वो काम बोलते हैं, हमें नोटिस नहीं कराना पड़ता नज़र आने के लिए कि मैं हूँ, हम हैं, ये नोटिस नहीं कराना पड़ता। आप जिस गली से गुजरेंगे मालेगांव शहर की, जिस इलाकों से गुजरेंगे, माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे काम माशाल्लाह ऐसे हैं कि इंशाल्लाह सभी मालेगांव शहरियान को नज़र आने वाले काम हमने किए हैं। चाहे वो शहीद अब्दुल हमीद रोड हो, अपना आगरा रोड हो, और मालेगांव शहर की ऐसे 60 फीटी हो, ऐसे कई मतलब शहराएं जहां पर बहुत ज़्यादा आमद और रफ्त है, और कई इलाकों से इधर आने जाने वाले लोगों को जो तकलीफ़ों का सामना होता था, उस पर शेख रशीद साहब की ख़ास नज़र थी। और ये सारे कामों को जो हमने अंजाम दिया, जो जिस तरीके से हमने मालेगांव शहर में के बैठकर पूरे शहर की मेन जो रास्ते थे, उन रास्तों पर हमने गौर व फिक्र करके शेख रशीद साहब की रहनुमाई में, सरपरस्ती में, आसिफ शेख की रहनुमाई में ये सब तमाम कामों को हमने अंजाम दिया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो है तो आहिस्ता आहिस्ता वो कामों को पूरा होते हुए मालेगांव शहर की आवाम खुली आंखों से देखेगी। ये कोई झूठ बातें नहीं है, या हम कागज़ों पर बताने वाले लोग नहीं हैं कि ये देखिए हमने ये काम फला काम किया था। हम जो काम करते हैं वो हमारे काम ज़मीनों पर नज़र आते हैं, ऐसे काम हमने किए हैं। अभी मौजूदा आमदार जो है जी, वो भी शहर में रास्ते और ये सब बनाने लगे, वो ऐसा बोले कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे कामों में रुकावट डाली जाती है। नहीं, देखिए मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर वो ऐसा बोलते हैं
तो मालेगांव शहर की आवाम ना समझ है क्या, मुझे ये बताओ। जैसे अगर वो एक मालेगांव शहर के एक मजबूत एमएलए और वो अगर इस तरीके की बात करते हैं कि मैं काम करता हूँ, मेरे कामों में रुकावट डालते हैं, अभी तो वो इक़्तिदार पर है, वो उनका अपना दम है, उनके अंदर दम है, खम है, तो उन्होंने काम लाना और मालेगांव शहर के आवाम को राहत पहुंचाने का काम करना। अगर अब तुमने थोड़ा सा अभी तो यहाँ पर ऐसा हो गया है, मैं आप लोगों के चैनल से ये बताना चाहती हूँ, ऐसा हो गया है कि अगर एक छोटी सी गटर बनवा रहे हैं, चाहे वो उनके मेंबर के फंड से हो, लेकिन वो उसका भी इतना वावेला मचाया जा रहा है तो और बोलते हैं ये काम हमारा है। वो तो पब्लिक है, उनसे सवाल करेगी, आप इत्मीनान रखिए, पब्लिक ज़रूर उनसे सवाल करेगी, देखना आप। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अभी कुछ ही महीनों में हो जाता जी। है, 5-6 महीने के। जी, आपको क्या लग रहा है आपकी पार्टी के हिसाब से? अभी महिलाओं का आरक्षण, ये वो सारी बातें क्या? देखिए, महिलाओं को आरक्षण तो पहले भी था, अभी आरक्षण अब मिलने वाला है। अगर आपने देखा 2012 से कि जितने पुरुष चुनकर आए थे उतनी महिलाएं भी चुनकर आई थी, कामयाबी दोनों में बराबर यकसा थी। आप उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको समझ में आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसा आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोगों को, हमारी पार्टी को, हमारे लीडरान को इत्मीनान है कि हमने जो काम किया है, मालेगांव शहर की आवाम हमारे कामों को देख रही है, हमारे लोगों को फरामोश नहीं करेगी। जिस तरीके से हम एक नंबर पर रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी हमारी पार्टी एक नंबर पर रहने वाली है कॉर्पोरेशन इलेक्शन। ऐसा लग रहा है कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि लोग औरतों को पीछे रखते थोड़ा सा और वो आगे आ जाते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, इसकी बात भी ऐसा होता कभी कभी? हाँ, होता होगा, लेकिन हमारी अपनी पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिला है और जितना टिकट हमने पुरुष को दिया उतना महिलाओं को भी दिया है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा। मैं क्या बोली हूँ आपको कि ये जो अभी 2012 में आपने देखा कि संख्या जो थी दोनों में इक्वल थी, अभी आने वाले उसके बाद भी दोनों बराबर थे, अभी ये तीसरी टर्म भी आप लोग देखेंगे कि बराबर रहेगी और इंशाल्लाह हम लोग एक नंबर पर रहेंगे, क्योंकि हमारे काम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हमारे काम बोलेंगे और लोग देख रहे हैं ना। और मैं समझती हूँ कि आज का और हमारे मालेगांव शहर का तो छोटे से छोटा बच्चा भी अब समझदार हो गया है कि क्या काम किसने किया। अगर मैं झूठ बोलूँ कि यह काम के लिए मैंने ऐसा किया तो हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। काम की मंसूबाबंदी कहाँ बैठकर होती है, कैसे होती है, ये चीज़ आज मालेगांव शहर का बच्चा भी जानता है। 2 टर्म का आपका एक्सपीरियंस है जी। और आपने अभी जो कमिश्नर जो काम कर रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, ऐसे सब इल्जाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, कमिश्नर जो है तो बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ठीक है अभी बॉडी नहीं है, लेकिन तुम काम ऐसा करो कि जो जिस तरीके से हमने शुरुआत की है, हम हटे आप बैठे, तो आपको हमारे कामों को में तेज़ी लाना चाहिए। मालेगांव शहर में अच्छे काम, कमिश्नर की जो बात है वो मनमानी कर रहे हैं, ये चीज़ बराबर नहीं है। उन्होंने देखना चाहिए कि मालेगांव शहर का भला हो, उसका क्या हम अच्छा बुरा समझ सकते हैं। जो बॉडी ने किया वो कामों को आगे बढ़ाना चाहिए, वो उन कामों के ऊपर उनका ध्यान नहीं है, ये बात सही है। एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आगरा रोड शहर का एक सुलगता हुआ मसला रहा पिछले दिनों। अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद खानवादे की जानिब से एक और तामीरी कदम इस शहर की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की आसानियों के लिए और लोगों को सहूलतें मिले, इसी के लिए हमारा परिवार, हमारी पार्टी, हमारे कॉरपोरेटर्स हमेशा कोशा रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी की टर्म में 2 करोड़ 67 लाख रुपये का 62 लाख रुपये की प्रोग्रामिंग बजट में तरतूब की गई थी और डिवाइडर का कुछ टेक्निकल दुश्वारियों की वजह से काम में ताख़ीर हो रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट किया और ये काम का आज इफ्तिताह अमल में आया। मैं समझता हूँ कि 3 से 4 महीने के अंदर या 2, 2.5, 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि शहर की आगरा रोड के ऊपर एक खूबसूरत डिवाइडर दिखाई पड़ेगा और आगरा रोड की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे।